हेलो अस्सलाम वालेकुम। द डेली डोज के साथ मैं हूं आपके सामने सैयद अली यूसुफ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में साइंस की ऑलमोस्ट सारी शाखों का जिक्र किया है, सारी ब्रांचेस का जिक्र किया है, जैसे जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और बेतहाशा साइंस की मज़ामीन को कवर किया गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, दो, और एक का ताल्लुक़ जो है ओशनोलॉजी से है। तो जिस तरीके से आप जानते होंगे कि दुनिया ने साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दो ऐसे ओशन हैं कि, और वो जो दो समंदर हैं वो आपस में कभी मिलते नहीं हैं। और थैंक्स टू डॉक्टर विलियम हे जिन्होंने रिसर्च करी इसमें और अपनी बुक में और अपने पेपर्स में ये चीज़ें 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में ये चीज़ें प्रूव करी कि ये समंदर क्यों नहीं मिलते। उन्होंने उसके रीज़न्स बताए, साइंटिफिक रीज़न, जिसमें सबसे पहले उसका टेम्परेचर जो दोनों का अलग है, डेंसिटी जो दोनों की अलग है, और उनकी सैलिनिटी जो कि दोनों अलग है। उन्होंने बताया कि ये दोनों समंदर में जब ये डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के बाद जब ये पानी आपस में आके मिलता है तो इसमें एक होमोजेनाइज्ड बैरियर सा डेवलप हो जाता है जो कि पानी को आपस में मिक्स नहीं होने देता। अब अल्लाह ताला कैसे फरमाता है, कैसे प्रूफ करता है 1400 साल पहले, कि जिस वक्त इन रिसर्च का या कोई तसव्वुर नहीं था, कोई डेंसिटी नहीं जानता था, कोई सैलिनिटी नहीं जानता था, टेम्परेचर को नापने का कोई पैमाना नहीं था। तो उस वक्त अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमा रहे हैं, सूरह फुरकान आयत नंबर 53, कि क्या तुमने नहीं देखा कि उसने दो समंदर चलाए, एक इंतहाई मीठा और शीरीं और एक इंतहाई तल्ख, और ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते, और इन दोनों के दरमियान में रुकी हुई आड़ रखी। अल्लाह ताला ने इतना ओपनली डिफ़ाइन कर दिया कि इस दुनिया में दो समंदर ऐसे भी चल रहे हैं जो साथ साथ चलते तो हैं लेकिन कभी मिलते नहीं, और इनके दरमियान एक आड़ भी है, एक रुकी हुई आड़ जो इनको रोके रखती है। तो हमारे उन दोस्तों के लिए कि हम क्यों मज़हब इस्लाम को हक़ मानते हैं और क्यों कुरान को अनचैलेंज कहते हैं, कि उसमें ऐसे मेरिकल्स का, ये मेरिकल ही है कि जो बात साइंस 19th और 20th सेंचुरी में जाके प्रूव कर रही है, वो बात हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें बता रहे हैं, सूरह फुरकान आयत नंबर 53 में। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं इसी वीडियो का, जो कि बेस करता है जियोलॉजी के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा माउंटेन्स है। तो माउंटेन्स को लेते हुए आपको पता होगा कि एक बहुत ही अमेरिकन मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, जिन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जो कि पब्लिश हुई है 2004 में, और इस किताब का नाम है अर्थ, और यानी ज़मीन। और उसमें वो कहते हैं कि माउंटेन्स, जितनी भी माउंटेन्स हैं दुनिया में, वो जितनी हमें हाई नज़र आती हैं बेसिकली वो उतनी ही डीप होती हैं। और ये माउंटेन्स जो हैं ये ज़मीन को और ज़मीन की क्रस्ट को, जो लेयर्स होती हैं ज़मीन की क्रस्ट को स्टेबलाइज़ करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होती हैं कि ज़मीन की क्रस्ट स्टेबल रहे। और जब भी ज़लज़ले आते हैं या ज़मीन के अंदर मूवमेंट होती है तो ये माउंटेन्स मेक श्योर करती हैं कि जो ऊपर की सतह है, जो टॉप लेवल लेयर है, वो मिनिमम मूवमेंट का असर ले। तो दीज माउंटेन्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द स्टेबलाइजेशन टू द अर्थ क्रस्ट। और ये जो माउंटेन्स हैं, शायद आपको हैरानी हुई सुन के, इनके अंदर डीप रूट्स होती हैं। जिस तरीके से किसी पौधे की या दरख्त की जड़ें होती हैं, दीज माउंटेन्स हैव द सेम रूट्स, और जिनकी शक्ल जस्ट लाइक पेग्स होती है। पेग्स जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप टेंट लगाते हैं, आप जब हाइकिंग पे जाते हैं या माउंटेन में जाते हैं तो हम टेंट लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कुछ कीले टेंट के क्रॉस एंड्स पे लगाते हैं और उनको हम ठोकते हैं बाकायदा। और अगर वो 6 इंच की कील है तो तकरीबन वो 4 इंच ज़मीन के अंदर जाती है और आपको सिर्फ 2 इंच का हिस्सा नज़र आता है। तो इन सिमिलर वे डॉक्टर फ्रैंक प्रेस कहते हैं कि ये माउंटेन्स भी बिल्कुल ऐसे ही पैक्स बनाती हैं, जितना हिस्सा हमें ऊपर नज़र आ रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के अंदर डीप रूटेड होता है। और मज़े की बात, जब मैं कुरान की आयत पढ़ी तो आई वॉज जस्ट लाइक अमेज, मैं बहुत शौक था कि अल्लाह ताला ने
اپنی آیات میں انہی پیکس کا ذکر کیا ہے. جیسے انگلش میں جس کو ہم نیلز کہتے ہیں یا پیکس کہتے ہیں، جس کو ہم ٹھوک کے اندر زمین میں کوئی چیز گاڑتے ہیں سو دیٹ زمین ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیم یہی تذکرہ کیا ہے اپنی آیات میں. اب آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. 2 سوروں کا میں ذکر کروں گا جس میں ماؤنٹینز کا سٹرکچر بیان کیا گیا ہے 1400 سال پہلے. سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا؟ اور آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا. میخیں جسٹ لائک نیلز، جسٹ لائک پیکس آف دا ٹینٹس. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نبا جو کہ 78 سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرما رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا، مطلب زمین کو نہیں پھیلایا، اور اس کی سپورٹ کے لیے کیا پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا یا پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا. تو زمین بچھائی گئی اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنا کے ٹھوک دیا گیا کیلوں کی طریقے سے. تو جو کیل ہے وہ پوری پہاڑ ایک کیل ہے اور زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہے تاکہ زمین اسٹیبل رہے. اور یہی ڈاکٹر فرینک پریس ہمیں بتا رہے ہیں 20th سینچری میں. اور چلیں دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 31. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں راستے بنائے، کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پر چل سکیں. اب آپ بتائیں سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7 اور سورہ انبیاء 31 آیت نمبر 31 میں ذکر ہو رہا ہے کہ اور ہم نے زمین بنائی، زمین پر پہاڑ بنائے، اور زمین کو انسانوں کے بوجھ سے زمین ہلے نہ اور جھکے نہ، وہ پہاڑ بنا کے گاڑ دیے گئے. تو دس از واٹ قرآن از سیئنگ 1400 ایئرز اگو. اور آج سائنس جو چیز پروو کر رہی ہے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ان سائنسدانوں نے قرآن سے ہی ظرف حاصل کیا ہے، اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہو. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور اس آیت کے ساتھ آپ سب سے الوداع لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. دس از سید علی سائننگ آف فرام دا ڈیلی ڈوز. خدا حافظ.